आदित्यम संस्कृत के इस क्लास में आप सभी का स्वागत है। कक्षा 10वीं की पाठ्य पुस्तक पीयूषम भाग 2 जो संस्कृत की पाठ्य पुस्तक है उसके त्रयोदशः पाठः 13वें अध्याय विश्व शांति है के अभ्यास कार्य का हम लोग इस वीडियो में अध्ययन करेंगे। इसके पूर्व हम लोगों ने द्वादशः पाठ 12 तक पाठ का अर्थ और पाठ का अभ्यास कार्य दोनों ही अध्ययन कर लिए हैं। यदि आप बिहार बोर्ड कक्षा 10वीं के छात्र हैं तो आप अवश्य ही इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बगल में जो घंटे का बटन है उसको दबा करके ऑल कर दें ताकि मैट्रिक परीक्षा तक आपकी जो भी उपयोगी सामग्री है संस्कृत और हिंदी विषय से संबंधित आप तक आसानी से पहुंच सके। बिहार बोर्ड के यदि आप छात्र हैं तो आप अवश्य सब्सक्राइब कर लें। फिर हम आगे देखते हैं। यहाँ त्रयोदशः पाठ आज हम लोग पढ़ेंगे विश्व शांति है। इस पाठ का हम लोगों ने अध्ययन कर लिया है। अब हम लोग इसके अभ्यास कार्य को देखेंगे। हम लोगों के पाठ्य पुस्तक में भी मौखिक और लिखित दो प्रकार के अभ्यास हैं। मौखिक जिनका उत्तर मौखिक रूप से दिया जाता है, लिखना नहीं होता है, लेकिन हम लोग एक दूसरे के आसपास नहीं हैं, सम्मुख नहीं हैं, इसलिए मैं मौखिक भी प्रश्नोत्तर और जो लिखित प्रश्नोत्तर है दोनों को ही मैं लिख दिया हूँ और आप लोगों को समझाने का प्रयास कर रहा हूँ कि हमारे छात्र भली प्रकार समझें और परीक्षा में उत्तम अंक अर्जित करें। पहला प्रश्न है मौखिक अभ्यास का, एक पदेन उत्तरम वदत, एक शब्द द्वारा उत्तर बोलिए। क है पहला का क, शत्रु राज्यानि किम वर्धयन्ति, शत्रु राज्य क्या बढ़ाते हैं। उत्तर क्या होगा हमारा, कलहम। सिर्फ उत्तर होगा कलहम। निर्देश के अनुसार ही परीक्षा में भी हम अपने उत्तर लिखेंगे। जब पूर्ण वाक्य में उत्तर लिखने के लिए कहेगा तो पूर्ण वाक्य में लिखेंगे। वैसा लिखने पर आपको 2 अंक मिलते हैं परीक्षा में, जो मैट्रिक एग्जामिनेशन है। जब ऐसा कहेगा कि एक पद में उत्तर लिखिए तो आपका उत्तर एक पद में होगा और आपको मिलेगा 1 अंक। या ये जो अभ्यास कार्य है इसे आरंभ से अंत तक देखना आवश्यक है क्योंकि इससे ही ऑब्जेक्टिव प्रश्न भी बनता है। ऐसे हम ऑब्जेक्टिव का आप लोगों को वीडियो बना करके देंगे, लेकिन इसी से बनता है जो पाठ का अर्थ है या पाठ का अभ्यास कार्य है, इसी से हम लोग ऑब्जेक्टिव का भी निर्माण करते हैं। ख प्रश्न है, अनेकेषु राज्येषु परस्परम किम प्रचलति, अनेकों राज्यों में आपस में क्या प्रचलित है, क्या चलता है। तो उत्तर हमारा क्या होगा, शीत युद्धम, शीत युद्ध। ग प्रश्न है, सर्वे किम त्यजेयुः, सबको क्या त्याग देना चाहिए, सबको क्या त्याग देना चाहिए। तो हमारा उत्तर होगा स्वार्थम, यानी स्वार्थ का त्याग कर देना चाहिए। घ प्रश्न है, वैरेण कस्य समनम असंभवम, वैर से किसका समन नाश असंभव है। तो उत्तर क्या होगा, वैरस्य। पढ़े हम लोग पाठ्य पुस्तक में भी कि बुद्ध ने कहा है कि वैरेण वैरस्य समनम असंभवम, वैर से वैर का समन होना असंभव है। किसने कहा था, बुद्ध ने कहा था, महात्मा बुद्ध ने कहा था। अंग प्रश्न है, क्रिया बिना किम भारः, क्रिया के बिना क्या भार है। देखिए यहाँ उत्तर जो है कट गया है। यहाँ उत्तर क्या हो जाएगा, क्रिया बिना किम भारः, क्रिया के बिना क्या भार है। तो यहाँ हम लोगों का उत्तर क्या हो जाएगा, ज्ञानम। क्या हो जाएगा, ज्ञान और म एकदम लिखा हुआ दिख रहा है, यही सही उत्तर होगा। क्या हो जाएगा इसका उत्तर, ज्ञानम। क्रिया के बिना क्या भार है, ज्ञानम। फिर आगे बढ़ते हैं और यहां प्रश्न संख्या 2 पर आ जाते हैं। तो मिस प्रिंट हो गया था, कट गया होगा PDF बनाने में। प्रश्न संख्या 2, निम्नलिखिता नाम पदानाम प्रकृति प्रत्यय विभागम वदत, नीचे लिखे गए शब्दों के
प्रकृति प्रत्यय अलग अलग करके लिखिए। पीछे भी हम आप लोगों को बता चुके हैं प्रकृति क्या है और प्रत्यय क्या है, दोनों को अलग अलग करके लिखना है। पद क्या हमारा नीति है। नीति में नी धातु में कितिन प्रत्यय लगता है तो क्या बन जाता है नीति है। इसमें नी क्या है प्रकृति है, कितिन क्या है प्रत्यय है। तो हम लोग प्रकृति और प्रत्यय को अलग अलग करके लिख रहे हैं। उक्तम, उक्तम का क्या हो जाएगा वच धन कत, यानी वच धातु में कत प्रत्यय लगा है तो बन गया उक्तम। धातु और जो शब्द हैं वही प्रकृति हैं, उनमें प्रत्यय लगता है। नेक्स्ट पद्य है हमारा, पद है दृष्टवा। दृष्टवा का दृश्य धातु में त्वा प्रत्यय लगेगा, कत्वा प्रत्यय लगेगा तो क्या बन जाता है दृष्टवा। समनम, समनम में समधन लेउट समनम, यहाँ दृश्य में कत्वा भी हो जाएगा, ये कत्वा का ही त्वा है। तो यहाँ यदि ऑप्शन में कत्वा भी आ जाता है तो आप ये नहीं सोचेंगे कि त्वा का है नहीं लिखा है, कत्वा भी सही है त्वा भी सही है। समनम समधन लेउट आश्रित्य, आ उपसर्ग पूर्वक श्री धातु में जब ल्यप प्रत्यय लगता है तब वह पद बन जाता है क्या आश्रित्य। इस प्रकार से हम प्रकृति प्रत्यय को अलग अलग करके लिखेंगे। फिर हमारे अभ्यास में आ जाता है, अब मौखिक अभ्यास इतना ही है, लिखित अभ्यास आ जाता है। अभ्यास लिखित, और लिखित अभ्यास में कह रहा है कि अधोलिखिता नाम प्रश्ना नाम उत्तराणि संस्कृत भाषायाम लिखत, नीचे लिखे गए प्रश्नों के उत्तर संस्कृत भाषा में लिखें, संस्कृत भाषा में लिखें। तो वो हम क्या लिखेंगे संस्कृत भाषा में इसका उत्तर लिखेंगे। देखिए अब यहाँ एक पद में नहीं कह रहा है, इसलिए अब पूरा वाक्य में उत्तर लिखेंगे। क प्रश्न है अशांति सागरस्य कुलमध्यासिनः कः दृश्यते, अशांति के सागर में डूबा हुआ कौन दिख रहा है। तो हमारा उत्तर क्या होगा अशांति सागरस्य कुलमध्यासिनः संसारः दृश्यते, अशांति के सागर में डूबा हुआ संसार दिख रहा है। ख है अद्य विध्वंसकानि कानि आविष्कृतानि सन्ति, आज विध्वंसक क्या आविष्कृत हैं। तो इसका उत्तर होगा कि अद्य विध्वंसकानि अस्त्राणि आविष्कृतानि सन्ति, आज विध्वंसक अस्त्रों का आविष्कार हुआ है या अस्त्र आविष्कृत हैं। ग प्रश्न है हमारे लिखित अभ्यास का पहला का ग कि अशांति कारण द्वयम किम अस्ति, अशांति के दो कारण क्या हैं। तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा अशांते द्वेषः असहिष्णुता च कारण द्वयम अस्ति, अशांति के दो कारण द्वेष और असहिष्णुता है। घ प्रश्न असहिष्णुताम कः जनयति, असहिष्णुता से किसका जन्म होता है। तो उत्तर क्या लिखेंगे असहिष्णुताम द्वेषम जनयति, असहिष्णुता जो है द्वेष को जन्म देता है। असहिष्णुता किसको जन्म देता है द्वेष को जन्म देता है। कह बलपूर्वक निवारणीय, किसका हमें बलपूर्वक निवारण करना चाहिए। तो उत्तर हो जाएगा स्वार्थोपदेश बलपूर्वकम निवारणीय, स्वार्थोपदेश का हमें बलपूर्वक निवारण करना चाहिए। आगे बढ़ते हैं हम लोग और आगे प्रश्न संख्या 2 है। ये कहता है कि अधोलिखित पदानाम स्ववाक्येषु संस्कृते प्रयोगम करोत, नीचे लिखे गए शब्दों का अपने वाक्यों में संस्कृत भाषा में प्रयोग करें। पद क्या हमारा अयम, कभी भी संस्कृत पद से जब वाक्य बनाने के लिए आएगा हम बार बार अपने छात्रों को यह बताने का प्रयास कर रहे हैं कि आप एकदम आसान वाक्य बनाइए, छोटा वाक्य बनाइए, जिससे गलती की संभावना कम होगी और आपको पूर्ण अंक जो है प्राप्त हो जाएंगे। तो पद है अयम, अयम से क्या बना दिए अयम बालक अस्ति, यह लड़का है। छोटा सा वाक्य है। अशांति, अशांति माँ करो, अशांति मत करो। मैत्री,
मैत्री भावेन विश्व शांति भवति। मैत्री मित्रता की भावना से विश्व में शांति होती है। उत्कर्षम, उत्कर्षम पद है, इससे वाक्य बनाना है। शांति ही बिना उत्कर्षम न अस्ति, शांति के बिना उत्थान नहीं है। प्रेरकः, राजनीतिज्ञः प्रेरकः भवति, राजनीतिज्ञ प्रेरक होते हैं। चाहे वह किसी भी कार्य को लेकर हो, वह जो हमेशा जो है लोगों को प्रेरित करते रहते हैं कि ऐसा करो ऐसे रहो। परोपकारः, परोपकारः बलेन शांति भवति, परोपकार के बल से शांति होती है। परोपकार एक ऐसा चीज है जो शांति का जन्मदाता है। आगे आ गए हम प्रश्न संख्या 3 पर, और यह कहता है संधि विच्छेदम करोत, संधि विच्छेद करें। पद दिया है परोपकारः, क्या हो जाएगा? पर धन उपकारः। ऐसे भी संधि मैंने पहले भी आप लोगों को पढ़ा दिया है, उसे भी आप देख सकते हैं। दूसरा पद है निवारणोपायश्च, इसका संधि विच्छेद हो जाएगा निवारण धन उपायः धन च। निवारणोपायश्च क्या हो जाएगा संधि विच्छेद? निवारण धन उपायः धन च। फिर है विश्वसन्नपि, हो गया विश्वसन धन अपि। उक्तं च, क्या हो जाएगा इसका संधि विच्छेद? उक्तम धन च। फिर है भवतीति, भवति धन एति। वसुधैव, वसुधा धन एव। जीवने अनिवार्यम, जीवने धन अनिवार्यम। संधि को जैसा हम बताए विशेष समझने के लिए, जहां आदित्यम संस्कृत लिखा हुआ है कैपिटल लेटर में, ये जो वीडियो चल रहा है उसके नीचे, उसके बाएं साइड में सिंबल है, उस सिंबल को टच कीजिए। जो ही टच करेंगे वो पेज खुल जाएगा, ऊपर वीडियोज लिखा हुआ आएगा, और उस पर आप जो ही टच करेंगे संपूर्ण वीडियो आप ऊपर भगाएंगे तो व्याकरण का आपको क्रमशः मिलेगा आपके सिलेबस के अनुसार। संस्कृत व्याकरण का जो सिलेबस है उसके अनुसार संधि, समास, कारक, उपसर्ग, प्रत्यय इत्यादि सबका आपको वीडियो वहां उपलब्ध मिलेगा, जिसका अध्ययन करके आप 100% अंक अर्जित कर सकते हैं। आगे देखते हैं, आगे है प्रश्न संख्या 4। यह कहता है कि अधोलिखितेषु वाक्येषु रेखांकित पदानि आधारीकृत्य प्रश्न निर्माणम करोत। नीचे लिखे गए वाक्यों में रेखांकित पदों के आधार पर प्रश्न का निर्माण करें। क है कारणे ज्ञाते निवारणस्य उपायो अपि ज्ञायते, कारण को जानकर निवारण के उपाय को भी जानते हैं। अब यहाँ रेखांकित पद क्या है? निवारणस्य। तो निवारणस्य उसके स्थान पर हमको क्या लिखना है? प्रश्नवाचक पद लिखना है। प्रश्न निर्माण करना है तो प्रश्न निर्माण से क्या करेंगे? कारणे ज्ञाते कस्य उपायो अपि ज्ञायते। यहाँ निवारणस्य है रेखांकित पद, और जो रेखांकित पद होता है उसी पद के स्थान पर हम प्रश्नवाचक पद लिखते हैं, यदि इस ढंग से परीक्षा में आए तो। ख है सर्वेषु देशेषु अशांति दृश्यते। यहाँ रेखांकित पद क्या है? अशांति है। तो अशांति के जगह पर हम प्रश्नवाचक पद लिख देंगे। क्या प्रश्न बनेगा इस वाक्य से? सर्वेषु देशेषु कः दृश्यते। फिर है ग स्वार्थः वैरम प्रवर्धयति। रेखांकित पद है वैरम, और प्रश्न बनाएंगे स्वार्थः कम प्रवर्धयति। घ है राजनीतिज्ञाः अत्र विशेषेण प्रेरकाः। रेखांकित पद है विशेषेण, और यहाँ प्रश्न बनाएंगे इस वाक्य से राजनीतिज्ञाः अत्र केन प्रेरकाः। जो भी रेखांकित पद है उसमें जो विभक्ति लगी है उसी विभक्ति से हम प्रश्नवाचक पद लगा करके बनाते हैं। जैसे क है पुल्लिंग, स्त्रीलिंग या नपुंसक लिंग में जो किम का रूप चलता है।
अंग कहता है कि सामान्यो जनः न तथा विश्वसन्नपि बलेन प्रेरितो जायते। इस वाक्य में रेखांकित पद है बलेन, तो उसके स्थान पर हम प्रश्नवाचक पद हमें लिखना है। तो क्या हो जाएगा, सामान्यो जनः न तथा विश्वसन्नपि केन प्रेरितो जायते। आगे बढ़ते हम प्रश्न संख्या 5 पर, और ये कहता है अधोलिखिता नाम पदानाम प्रकृति प्रत्यय विभागम करोत। नीचे लिखे गए शब्दों का प्रकृति प्रत्यय अलग अलग करके लिखिए। उत्तर क्या हो जाएगा, उक्तम। उक्तम पद है, उक्तम पद का प्रकृति प्रत्यय क्या हो जाएगा, वच धन कत। हम लोग अभी मौखिक अभ्यास में भी प्रकृति प्रत्यय अलग अलग करके लिखे पढ़े अभी, और यहाँ हम लिखित अभ्यास में भी पढ़ रहे हैं। नीति है, नी धातु में कितिन प्रत्यय लगेगा, ये भी आया था। भारह, भ्री धातु में घय प्रत्यय लगेगा तो क्या बन जाएगा, भारह। शमनम, समधन ल्यूट। शांति, सम धातु में कितिन प्रत्यय लगेगा तो क्या बन जाएगा, शांति। आश्रित्य, आ उपसर्ग पूर्वक श्री धातु में जब ल्यप प्रत्यय लगेगा तो पद क्या बनेगा, आश्रित्य। या आश्रित्य का प्रकृति प्रत्यय अलग करके लिखना है हमें, तो लिख दिए आ उपसर्ग पूर्वक आ प्लस श्री प्लस ल्यप। आगे बढ़ते हैं हम प्रश्न संख्या 6 में। ये कहता है कि नीचे लिखे गए पदों में अधोलिखित पदेषु मूल शब्दम विभक्तिम वचनम च लिखत। जो नीचे लिखे गए पद हैं उसका मूल शब्द, विभक्ति और वचन लिखिए। अशांतेह, अशांतेह का मूल शब्द क्या हो जाएगा, अशांति। विभक्ति कौन सी लगी है इसमें, पंचमी या षष्ठी दोनों में ही अशांतेह हो जाता है। और एक वचन बलेन, बलेन का मूल शब्द है बल, विभक्ति लगी है तृतीया और वचन एक वचन। महापुरुषाह, महापुरुषाह में मूल शब्द है महापुरुष, विभक्ति हो जाएगी प्रथमा और वचन हो जाएगा बहुवचन। वैरस्य, वैरस्य का मूल शब्द है वैर, विभक्ति क्या हो जाएगी षष्ठी और वचन कौन सा है, एक वचन। एकदम याद रखेंगे, इस ढंग के 4 या 5 प्रश्न जो है आपके मैट्रिक एग्जामिनेशन में आ ही जाते हैं। 200, 200 का मूल शब्द हो जाएगा दोष, पूछ देगा इसमें कौन विभक्ति लगी है, तो प्रथमा या द्वितीया और वचन एक वचन। अपरस्य, अपरस्य में मूल शब्द है अपर, विभक्ति कौन सी लगी है षष्ठी और वचन क्या हो गया एक वचन। संकट काले, संकट काले का यदि मूल शब्द पूछेगा तो हो जाएगा संकट काल, संकट काले में विभक्ति लगी है सप्तमी और संकट काले में वचन कौन सा लगा है एक वचन। इस प्रकार से बढ़िया से हम समझते जाएंगे। कैसे लगा है आप देख सकते हैं, शब्द रूप पीछे मैं सुप्रत्यय पढ़ाया हूँ, उससे भी आपको विशेष जानकारी मिलेगी। 7 अधोलिखितानि वाक्यानि बहुवचने परिवर्तयत। कह रहा है कि नीचे लिखे गए वाक्यों का बहुवचन में परिवर्तन कीजिए, बदलिए। जैसे उदाहरण में एक दे दिया महापुरुषः अस्ति, इसका बहुवचन बना दिया है क्या महापुरुषाः सन्ति। ये आपके अभ्यास में जो पुस्तक का अभ्यास है उसमें बना के दिया है। इसके बाद आपको प्रश्न दिया है, अब एक वचन में दिया है आपको बहुवचन बनाना है। क्या प्रश्न दिया है, क विद्वान कथयति, तो इसका हम बहुवचन में क्या बना देंगे विद्वांसः कथयन्ति। जनः जानाति, बहुवचन में हम क्या बना देंगे जनाः जानन्ति। ग भारतीयः नेतिकारः उद्घोषयति, बहुवचन बनाएंगे हम भारतीयः नेतिकाराः उद्घोषयन्ति, बहुवचन हो गया। हम भी एक वचन से बहुवचन बना रहे हैं। घ प्रश्न है देशः प्रेषयति, बहुवचन क्या बना देंगे देशाः प्रेषयन्ति। फिर है सः उत्कृष्टं मन्यते, बहुवचन बना देंगे सह का क्या हो जाएगा सह तौ ते,
ते उत्कृष्टम मन्यन्ते, और वो भी ते अंते हो जाता आत्मनेपद में। त्वम कुत्र गच्छसि, इसका बहुवचन क्या हो जाएगा? यूयम कुत्र गच्छथ। इस प्रकार से हम एक वचन से बहुवचन बनाएंगे। 8 है प्रश्न संख्या 8, स्तंभद्वये लिखितानां विपरीतार्थक शब्दानां मेलनम करोतु। दोनों स्तंभों में क और ख में लिखे गए शब्दों के विपरीतार्थक शब्द से मेल कराइए। आप मेल कराइएगा लाइन खींच के। हम जो है इसका उत्तर इसके सामने लिख दिए हैं कि विपरीतार्थक क्या होगा। जैसे स्वार्थ, स्वार्थ को किससे मिला देंगे? परमार्थ से। बलम को निर्बलम से, सामान्य को विशेष से। यही इसका सही उत्तर होगा, विपरीतार्थक होगा। उत्कर्षः का विपरीतार्थक क्या हो जाएगा? अपकर्षः। द्वेषः का मित्रता, शीतम का उष्णम और विध्वंसम का निर्माणम। इस प्रकार से हम विपरीतार्थक पदों का मेल करा देंगे। फिर हम आ जाते हैं प्रश्न संख्या 9 पर, और 9 कहता है कि कुष्ठकांतर्गतानां शब्दानां सहायेन रिक्त स्थानानि पूरयत। कोष्ठक में दिए गए शब्दों की सहायता से रिक्त स्थान को पूरा करें। यहां दिया क्वचिदपि, क्वचिदपि वैरस्य विरलाः सावधानतया पर्याप्तः। ये कोष्ठक के शब्द हो गए। अब हमको रिक्त स्थान में भरना है। क है अशांतेः कारणं तस्याः निवारणो उपायः च रिक्त चिंतनीय। क्या भर देंगे इसमें? क्या भर देंगे? सावधानतया चिंतनीय। अशांति के कारण और उसके निवारण के उपाय का सावधानी से चिंतन करना चाहिए। यही हम लोग इस पद्य के को पढ़ते वक्त उसके अर्थ में भी जाने हैं। ख है अवैरेण करुणया मैत्री भावेन च रिक्त शांति भवति। तो यहाँ क्या भर देंगे? वैरस्य। अवैरेण करुणया मैत्री भावेन च वैरस्य शांति भवति। ग है अत्र महापुरुषाः रिक्त सन्ति। तो इस रिक्त जगह में ग में क्या भर देंगे? विरलाः। ऊपर हम इंडिकेट भी कर दिए हैं आप लोगों के लिए। घ है शुष्कः उपदेशः न अरिक्त है, क्या भर देंगे? पर्याप्तः। और अंग रिक्त स्थान दिया है शांतम वातावरणम वर्तते। यहाँ क्या भर देंगे? क्वचिदपि। क्वचिदपि यहाँ लिखा हुआ है, क्वचिदपि शांतम वातावरणम वर्तते। तो हम लोग त्रयोदश पाठ जो विश्व शांति है उसके अभ्यास कार्य का पूर्णतः अध्ययन कर लिए। आपको अच्छा लगा अवश्य लाइक करेंगे, ताकि मुझे भी समझ में आएगा कि हमारे छात्रों को भली प्रकार से हमारी बात समझ में आ रही है। और भी आपके जो मित्र 10वीं कक्षा के छात्र हैं उन्हें भी शेयर कीजिए, वह भी अध्ययन करें, आगे बढ़ें। अपने सब्सक्राइब करें, कक्षा 10वीं के छात्र हैं तो, और मित्रों को भी सब्सक्राइब करने के लिए प्रेरित करें। फिर हम इस पाठ्य पुस्तक के अंतिम पाठ जो चतुर्दशः पाठ है शास्त्रकाराः, उसका आपको अध्ययन कराएंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुभकामना।